Hello student, welcome to TNC exam prep channel IERT एंड पॉलीटेक्निक इंट्रेंस 2024 के इस भरोसे सीरीज में फिजिक्स का टॉपिक टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन यानी ताप और ऊष्मीय प्रसार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है दो वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री एफ का अंतर है, सेल्सियस पैमाने पर इसका अंतर होगा। कहने का मतलब है कि जो टेम्परेचर एफ यानी फ़ारेनहाइट में इसका क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस यानी अंतर। ठीक है, एक रिलेशन हम लिखते हैं डेल्टा सी बाई 5 इक्वल टू डेल्टा एफ बाई 9। यह हमने क्या लिखा, एक सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना का एक रिलेशन है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अगर अंतर हमारे पास दिया हुआ है 45 डिग्री एफ यानी 45 डिग्री एफ, ठीक है, यानी 45 डिग्री एफ इसकी वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे हम वैल्यू को प्लेस कर देंगे, यानी डेल्टा सी इक्वल टू 45 बाई 9। ठीक है, 9 से यह डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में, यानी डेल्टा सी आप 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा सी इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कितने, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्सियस पैमाने पर डिफरेंस 25 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी नॉन ऑफ दीज, नॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फ़ारेनहाइट थर्मामीटर से मापन जल का क्वथनांक है, यानी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम क्या जानते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी पानी कितने डिग्री पे उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको फ़ारेनहाइट स्केल पे बताना है। ठीक है, इसका फार्मूला आता है C बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9। यह फार्मूला होता है इसका। ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन। तो 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे 100 बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर दें यहाँ पे 20 टाइम्स में और 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 180 इक्वल टू F माइनस 32। माइनस 32 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी F इक्वल टू 180 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 212 फ़ारेनहाइट। यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ताप का मापन ऊष्मागतिकी के किस नियम पे आधारित है, यानी टेम्परेचर मेजरमेंट थर्मोडायनेमिक्स के कौन से रूल पे आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो ठीक है, जो भी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो किससे मेजर करना स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री से। ठीक है, 0 डिग्री से हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं। इसको कहते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी 0 से स्टार्ट करते हैं, इसको कहते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 4 कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सी इज इक्वल टू, यानी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसके इक्वल है, यानी केल्विन में बताएंगे। टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। ठीक है, 20 डिग्री सी केल्विन में हमें निकालना है, तो इसका रिलेशन लिखेंगे फॉर्मूला C इक्वल टू K माइनस 275
3 यानी 273। ठीक है, सी की वैल्यू दी हुई है 20 इक्वल टू के माइनस 273। माइनस में इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी के इक्वल टू 273 प्लस 20। ऐड करेंगे 3, 9 एंड 2 डिग्री केल्विन, यानी 293 डिग्री केल्विन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इनमें से कौन सा ताप परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप का मतलब होता है कि यानी सी की वैल्यू हम जितना डिग्री रखेंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, उसी को बोलते हैं परम शून्य यानी एब्सोल्यूट 0। तो ठीक है, हम रिलेशन लिखते हैं इसका, C इक्वल टू के माइनस 273। ठीक है, बाई ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 1 में है 0 डिग्री सी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू 0 रखते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आके इधर प्लस हो जाएगी, यानी 273 0 नहीं होगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1 तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 देखते हैं, 273 के यहाँ पे हम रख रहे हैं वैल्यू 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन रख रहे हैं, यानी कि क्या करेंगे इसमें हम, अगर सी की वैल्यू हम रख रहे हैं 273 तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने अगर रख रहा है के की वैल्यू तो 273 माइनस 273 यानी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हम 273 रख रहे हैं तो सी की वैल्यू 0 नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है कि सी का भी ये 0 होना चाहिए और के का भी 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी हम इसका रखें 273 तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन सी की वैल्यू पर रखेंगे तो ये प्लस में है, ये प्लस वैल्यू है, यानी कि 273 इक्वल टू के माइनस 273। ये माइनस में है, इसको लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी लगभग लगभग कितना जाएगा, 546 केल्विन। तो ये भी तो सेकेंड ऑप्शन है, फर्स्ट वाला तो ऐसे ही नहीं होगा। तो सेकेंड ऑप्शन में ये था 273, ये भी नहीं होगा क्योंकि केल्विन की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 546। ठीक है, अगर ऑप्शन थर्ड को चेक करते हैं तो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम सेल्सियस वाले इस वैल्यू को रख रहे हैं, यानी सी की वैल्यू माइनस 273 रख रहे हैं वैल्यू को, तो यानी के माइनस 273 इसमें हमने इस वैल्यू को रख दिया। ठीक है, सी की वैल्यू है सेल्सियस में दिया हुआ, तो ये माइनस में है। ठीक है, ये भी माइनस में है, ये माइनस वाली वैल्यू जब इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, यानी 273 इस माइनस को लिख रहे हैं 273 इक्वल टू के, ये आई वैल्यू तो प्लस में हो गई। तो 273 में से 273 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0, यानी के की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट 0, यानी सी की ऐसी वैल्यू रखना है जिसमें के की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक शुद्ध पिघली बर्फ का ताप होता है, यानी कि द टेम्परेचर ऑफ प्योर मेल्टिंग आइस। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो बर्फ होता है, बर्फ वह 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बनता है। यानी हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें केल्विन में बतानी है, केल्विन में वैल्यू क्या होगी, यानी C इक्वल टू के माइनस 273। सी की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री रख दिया हमने, इक्वल टू के माइनस 273, ये माइनस में वैल्यू है। अगर इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, यानी के इक्वल टू 273 केल्विन, के है यानी केल्विन निकाल रहे हैं तो 273 के, तो 273 केल्विन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 273 केल्विन। बिल्कुल सा रिवीजन करेंगे फार्मूला का एक बार, हमेशा याद रहेगी, बिल्कुल रिलेशन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं,
ताप का वह मान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होता है। यानी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम स्टार बना लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, यानी ऐसा बताना है हमको जैसे कि हमने रिलेशन लिखा C/5 इक्वल टू F-32/9, ये डिग्री सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट, इसका रिलेशन। यानी ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे C और F दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, यानी C की ऐसी कौन सी वैल्यू है, यानी C की जो वैल्यू रखेंगे F की वैल्यू उतनी ही आएगी, दोनों बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं 32, 54, 40 और -40। नीचे से रखना शुरू करते हैं ऑप्शन डी से, यानी 40 रख के देखते हैं। ठीक है, यानी कि -40 हम पुट करके देख रहे हैं। C की वैल्यू -40 रख रहे हैं। ठीक है, रख दिया -40/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है, 5 से 40 को डिवाइड किया तो -8 टाइम्स में, माइनस लगा हुआ है यानी -8 बार में। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -72 इक्वल टू F-32। हमने C की वैल्यू रखी हुई है -40, तो F का भी वैल्यू कितना आना चाहिए, -40 आना चाहिए। यानी F का भी वैल्यू -40 आना चाहिए, तब दोनों सेम टेम्परेचर पे इक्वल होंगे। ठीक है, ये -72 है, -72 है। अब ये माइनस वैल्यू इसको लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा, यानी 32 -72 इक्वल टू F। ठीक है, अब हमने +32 में से तो -72 माइनस कर नहीं सकते हैं क्योंकि छोटी वैल्यू है, तो उल्टा माइनस करेंगे तो आएगा -40। कितना आएगा, -40। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, हमने C की वैल्यू -40 रखी और F की वैल्यू भी क्या आ गई, -40। यानी कि जो -40 है, यानी ऑप्शन नंबर डी में है जो चौथे में, 40 डिग्री -40 डिग्री को क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, डी मतलब चौथे पे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू बॉडीज इज 20 डिग्री सेल्सियस, देन द टेम्परेचर डिफरेंस एट केल्विन स्केल विल बी। यानी दो वस्तुओं में 20 डिग्री का अंतर है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस का क्या है, अंतर है। अंतर को किससे दर्शाते हैं, डेल्टा C से। ठीक है, अब तो केल्विन का बताना है। ठीक है, हम डेल्टा C और केल्विन का लिखते हैं रिलेशन, डेल्टा C/5 और K-273 नहीं, डेल्टा K/5, ये होता है रिलेशन। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा तो हो जाएगा डेल्टा C इक्वल टू डेल्टा K। यानी जो सेंटीग्रेड का होता है टेम्परेचर, जितना अंतर होगा उतना ही सेम अंतर किस में होता है, केल्विन में होता है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का अंतर है, 20 डिग्री C का अंतर है, यानी कि इक्वल टू डेल्टा K। डेल्टा K बोले तो केल्विन, तो K की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो K की भी वैल्यू हो जाएगी 20 K। ये सेल्सियस में है तो वैल्यू जब आएगी तो ये क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। यानी C की जितनी वैल्यू होगी K की भी उतनी ही वैल्यू होगी अंतर में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 K। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किसी वस्तु का ताप 295 डिग्री केल्विन है तो वस्तु का ताप सेंटीग्रेड पैमाने पर क्या होगा। ठीक है, 295 डिग्री केल्विन हमें सेंटीग्रेड पे बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, C इक्वल टू K-273, ये होता है इसका फॉर्मूला। यानी K की वैल्यू दी हुई है, सेल्सियस निकालनी है, यानी C इक्वल टू 295 माइनस 273, माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 5 में से 3 गया 2 और 9 में से 7 गया 2 और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना आ गया, 22 डिग्री सेल्सियस। यानी ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, मनुष्य के शरीर का ताप होता है
मनुष्य के शरीर का ताप, यानी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, मनुष्य का जो शरीर होता है, ठीक है, उसका ताप, तो उसका ताप होता है 37 डिग्री सी। अगर जब फीवर होता है तो इसी 37 डिग्री सी से जब बढ़ जाती है वैल्यू, तो क्या होता है, हम कहते हैं उतना डिग्री फीवर आया हुआ है। कोई कोई बोल देता है कि उनको 100 डिग्री फीवर आया था, यानी 100 डिग्री, तो 100 डिग्री जो बोलता है ना, वो फ़ारेनहाइट में बोलता है। वो किस में बोलता है, फ़ारेनहाइट में। 98.6 से जब मेजर करता है वो फ़ारेनहाइट में मेजर करता है आगे चल के, ठीक है। तो वही जो 100 दिखाता है वो फ़ारेनहाइट में दिखाता है, क्योंकि सेल्सियस में दिखाएगा 100 डिग्री, तो क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, यानी कि पानी 100 डिग्री पे खौलने स्टार्ट होता है, और उतना बॉडी की टेम्परेचर हो जाती है तो आदमी खौलने लगेगा, एकदम आग की तरह, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, ठीक है। तो 37 डिग्री से क्या होती है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 37 डिग्री सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि जल को 8 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक ठंडा किया जाए, ठीक है, यानी क्या है, जल है 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए, यानी हमने फ्रिज में क्या करते हैं, बोतल में पानी भर के फ्रिज में रख देते हैं, तो क्या होता है, वो गर्म से ठंडा हो जाता है। अगर 0 डिग्री पे चला जाएगा, उसको फ्रीजर में रखते हैं आइस वाले कूलिंग में, तो वो जम के क्या होता है, बर्फ बन जाता है, यानी 0 डिग्री पे वो चला जाता है। तो 8 डिग्री क्या है, गर्म टेम्परेचर है, किसके कंपेरिजन, 0 डिग्री सेल्सियस की कंपेरिजन, ये क्या है, थोड़ा गर्म है। तो थोड़ा गर्म है तो क्या होता है, जब कोई चीज़ गर्म से ठंडा होती है तो पहले उसका जो वॉल्यूम होता है, यानी आयतन, यही पूछ रहा है, तो आयतन पहले क्या होता है, जब गर्म होगा तो इसकी आयतन घट जाती है, और जब ठंडा होता है, यानी जब आइस फॉर्म में आता है, तो उसकी आयतन बढ़ जाती है, यानी पहले घटती है फिर बाद में बढ़ जाती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक होता है, ठीक है। रेखीय प्रसार यानी लीनियर एक्सपेंशन, यानी ये कोई रॉड है, रॉड या छड़, ठीक है, ठीक है, इसकी लंबाई हम इसको मानते हैं कि L इसकी लंबाई है। एक्सपेंशन का करने का मतलब होता है जब इसको हम गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो इसकी कुछ न कुछ साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। जब बढ़ेगी तो उसी को बोलते हैं कि लंबाई में थोड़ा सा एक्सपेंशन हो गया, थोड़ा प्रसार हो गया, तो उसको डेल्टा L कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, जो जो L की वैल्यू होती है, यानी डेल्टा L की जो वैल्यू होती है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कहते हैं, एक कांस्टेंट लाते हैं जिसको हम कहते हैं अल्फा, ठीक है। तो यही अल्फा क्या है, प्रसार गुणांक है, रेखीय प्रसार गुणांक, यानी लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है ये, ठीक है। तो क्या करते हैं कि L इक्वल टू, ठीक है, जब लीनियर एक्सपेंशन होता है, यही बोल रहा है ना कि प्रसार गुणांक का मात्रक होता है, तो क्या करते हैं, तो डेल्टा L की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा L यानी कितना प्रसार हुआ, तो L इंटू जो कोफिशिएंट होता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इंटू जब गर्म करेंगे तो कोई ना कोई टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर को मानते हैं डेल्टा T, यानी डेल्टा T से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी इकाई निकालनी है, तो ठीक है, हमने डेल्टा की इकाई निकाली, तो इसको फॉर्मुलेट किया, तो ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी डेल्टा L इक्वल टू L इंटू डेल्टा T, ठीक है। ये डेल्टा L यानी जो भी इसका मात्रक होगा, जो SI यूनिट होगी क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगा, लेंथ है ये भी तो मीटर, और टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस, ठीक है। M से M कैंसिल, बच गया कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, तो ठीक है, यूनिट हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस यानी प्रति सेंटीग्रेड। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 डिग्री सी।
क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 1 मीटर लंबी लोहे की छड़ का ताप 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर छड़ की अंतिम लंबाई होगी। यानी ये क्या पूछ रहा है, फाइनल लेंथ पूछ रहा है छड़ की। ठीक है, हमने फॉर्मूला देखा डेल्टा एल इक्वल टू एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे कैलकुलेट होगा। तो बोल रहा है 50 डिग्री सेल्सियस, यानी इसकी डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है 50 डिग्री सी। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू दी है 1.9 इंटू 10⁻⁻5। अल्फा की वैल्यू है 1.9 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, यानी पर डिग्री सेल्सियस, यही होता है पर डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद पूछ रहा है रॉड की मीटर लेंथ, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रॉड की लेंथ है वो 1 मीटर है, यानी L इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, इसका पहले एक्सपेंशन निकालते हैं, एक्सपेंशन कितना यानी प्रसार कितना, यानी डेल्टा L की वैल्यू नहीं दी हुई, यही कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला लिख दिया है, L की वैल्यू है 1 मीटर, 1 इंटू अल्फा की वैल्यू है 1.9 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 50। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 95, 1 अंक के बाद डेसिमल यहाँ पॉइंट कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा फाइनली 95 इंटू 10⁻⁻5, ये -5 है। ठीक है, यानी कि 95 1/10⁻5, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.00095। ठीक है, इतना मीटर का क्या हुआ एक्सपेंशन हुआ। तो बोल रहा है कि टोटल लंबाई क्या हुई, तो टोटल लंबाई पहले से कितनी थी, यहाँ लिखेंगे टोटल लंबाई यानी टोटल लेंथ इक्वल टू, पहले से थी 1 मीटर, जब गर्म किया गया 50 डिग्री पे तो इतना एक्सपेंशन हुआ यानी इतना बढ़ गया। तो 1 + 0.00095 इक्वल टू 1.00095 मीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है किसी धातु के प्लेट में एक गोल छिद्र है, यदि प्लेट को गर्म किया जाए तो छिद्र की व्यास क्या होगी। यानी वो कैसा होल है, स्फेरिकल होल है, यानी एक ऐसा रॉड है, पूरा ऐसा एकदम प्लेट है, इसमें स्फेरिकल होल है। स्फेरिकल होल बोले तो मतलब इस तरह से होल है। ठीक है, गोले के रूप में। अब बोल रहा है जब इसको गर्म किया जाता है, जब इसको क्या करेंगे गर्म करेंगे तो होल का क्या होगा, ये मतलब एक्सपेंशन इसका बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है, अच्छा किसी धातु की प्लेट एक गोल छिद्र है, यानी छड़ वाले में भी क्या था धातु था, अगर लोहे को गर्म करते थे क्या होता है वो एक्सपेंड करता है, यानी थोड़ा सा वो प्रसार होता है। तो ये भी है प्लेट ही है ना, तो ये प्लेट है तो क्या करेगा जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसका भी क्या करेगा वैल्यू इंक्रीज करेगा, यानी एक्सपेंड करेगा, इंक्रीज। ठीक है, तो इंक्रीज करेगा। तो ठीक है, इसमें एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, यह ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 क्या है करेक्ट है। ठीक है, अगर ये गोला है तो इसकी क्या होगी वॉल्यूम होगी, यानी आयतन होगी। ठीक है, तो आयतन यानी उस वाले में लेंथ में पढ़े तो लेंथ में कोफिशिएंट होता है डेल्टा, आयतन वाले में होता है डेल्टा के बाद इसमें होता है बीटा, यानी बीटा मतलब ये आयतन एक्सपेंशन के लिए यानी आयतन प्रसार के लिए होता है, आयतन प्रसार यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, एक होता है कि उसके एरिया को गर्म करेंगे तो एरिया में क्या होगा। ठीक है, हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो इसमें बीटा होता है, और एरिया वाले में क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को अगर एरिया साइड से यानी क्षेत्रफल साइड से गर्म करते हैं, यानी क्षेत्रफल साइड से डेल्टा टी टेम्परेचर जो गर्म कर दिए तो इसको बोलते हैं गामा। ठीक है, एक हो गया अल्फा लेंथ के लिए, एक हो गया बीटा वॉल्यूम के लिए, एक हो गया गामा क्या के लिए क्षेत्रफल के लिए यानी एरिया के लिए। ठीक है, तो रॉड वाला हो गया था, जो रॉड वाले से क्या होता है वॉल्यूम वैल्यू की वैल्यू 2 गुना होती है, यानी ये 2 अल्फा होता है, बीटा इक्वल टू 2 इंटू अल्फा। गामा क्या होता है इसका 3 टाइम्स होता है, यानी 3 अल्फा।
ये इसको नोट बना करके लिख लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0.0000036 पर डिग्री सेल्सियस, देन द वॉल्यूम एक्सपेंशन विल बी। ये देखिए, ठीक ठीक, इसमें आयतन प्रसार पूछा है। ठीक है, हमने आयतन प्रसार बताया आपको, बीटा होता है, बीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 अल्फा। ठीक है, आयतन प्रसार का गुणांक। तो दिया है कि एरिया एक्सपेंशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया एक्सपेंशन। ठीक है, तो एरिया एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो हमने बताया था जो एरिया एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम वाले में बता दिए थे ना, नहीं थोड़ा सा वहाँ पे एक्सचेंज कर लेंगे। क्या होगा, जो एरिया वाला है उसको बीटा कहते हैं, एरिया, एरिया वाला बीटा 2 अल्फा, वॉल्यूम होता है यानी स्टोर करके ज़्यादा यानी 3 अल्फा, तो वॉल्यूम वाला क्या होता है, वॉल्यूम वाला 3 अल्फा, थोड़ा वहाँ पे नाम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया हमको दिया हुआ है, यानी कि बोल रहा है कि एरिया एक्सपेंशन 0.0000036 है, यानी इसका बीटा की वैल्यू दी हुई है, यानी कि क्या करना है यहाँ पे, हम लोग को वॉल्यूम एक्सपेंशन निकालना है, यानी 3 अल्फा की वैल्यू निकालना। ठीक है, इसमें देखते हैं एरिया की वैल्यू दी हुई है 0.00036 इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है, अगर अल्फ़ा कैलकुलेट करें तो यहाँ पे पुट कर देंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन निकल जाएगा। ठीक है, तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से तो इसको हम डिवाइड किए, कितना हो जाएगा 18, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.0000018, इतनी आ गई वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन में, वॉल्यूम एक्सपेंशन में इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। ठीक है, यानी 3 इंटू अल्फ़ा, 3 इंटू अल्फ़ा, तो 0.0018, 18 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स तो कितना हो जाएगा 54, और यहाँ 40 लगा देंगे, यानी कितना वैल्यू आ जाएगा 0.00054, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है किसी वस्तु का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट स्केल पे उसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है सी की वैल्यू, और क्या पूछ रहा है, एफ की वैल्यू। ठीक है, वही फार्मूला है, C/5 इक्वल टू F-32/9। सी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा 40 डिग्री 5/F-32/9। ठीक है, अब यहाँ पे हम कट कर देंगे इसको कितना बार में, 8 टाइम्स में, और 9 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 72 इक्वल टू F-32। अब F इक्वल टू, ये माइनस में इसको इधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा 72 प्लस 32 इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 104 डिग्री एफ। क्वेश्चन नंबर 17, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, हम जानते हैं कि जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, फ़ारेनहाइट स्केल में पूछा है, यानी कि एफ की वैल्यू पूछा है। ठीक, वही फार्मूला लगाएंगे, C/5 इक्वल टू F-32/9। यहाँ पे C की वैल्यू रख दिए 100/5 इक्वल टू F-32/9। इसको कैंसिल आउट कर देंगे 20 टाइम्स में, और 20 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 180 इक्वल टू F-32। तो F इक्वल टू 180 में 32 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 2 1 और 1 1 2 डिग्री एफ,
यानी 212 डिग्री एफ यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है जल के जमाव बिंदु का ताप केल्विन पैमाने पर होगा। तो जल का जमाव बिंदु क्या होता है, तो जल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है इसका टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का। ठीक है, तो बोल रहा है कि फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, C इक्वल टू C/5 इक्वल टू F-32/9। यही होता है रिलेशन C और F का। तो क्या पूछ रहा है ये, केल्विन पैमाने पे पूछ रहा है ना। तो ये क्या करेंगे, तो केल्विन पैमाने की क्या वैल्यू होती है, K-273/5 ये होती है वैल्यू। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए क्या लिखते हैं C इक्वल टू K-273। C की वैल्यू दी हुई है 0, K-273, ये माइनस में हो जाएगा तो वैल्यू इधर आएगी तो क्या होगा, पॉजिटिव बना देगा। यानी K इक्वल टू 273 केल्विन यानी 273 केल्विन। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये बोल रहा है क्वेश्चन, किसी पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा आयतन प्रसार गुणांक आयतन में अनुपात होगा। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका प्रसार पूछ रहा है। तो इसके इक्वल टू क्या होता है, जो लीनियर एक्सपेंशन होता है, रेखीय प्रसार जो होता है उसको लिखते हैं अल्फा। ठीक है, डॉट, और ये क्या होता है बीटा, यानी एरियल क्षेत्रीय प्रसार उसका दुगुना होता है यानी 2 अल्फा। ये वॉल्यूम एक्सपेंशन आयतन प्रसार क्या होता है, इसका त्रिगुना होता है यानी 3 अल्फा। अल्फा 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 कैंसिल आउट हो गया तो कितना बच गया, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, यानी अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा इक्वल टू 1:2:3 यानी 1:3, 1:2:3। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 में आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा सेट बनाने के बाद उसको हम रिवीजन करेंगे ताकि हमको चीज़ें अच्छे से माइंड में फिट हो सके। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल बनाएगा। थैंक यू सो मच।